अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के बैनर तले और मिशन इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहजोई रोड संभल के तत्वावधान में उर्दू दिवस से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी में उर्दू दिवस का जश्न और पुरस्कार वितरण समारोह एकेडमी के विशाल प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें नामचीन हस्तियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत कलाम रब्बानी की तिलावत से हुई और तनवीर हुसैन अशरफी ने बारगाह रिसालत माब में नाते पाक पेश की। इसके बाद एकेडमी के विद्यार्थियों ने खूबसूरत उर्दू तकरीरें पेश की और अलकदीर इंटर कॉलेज मंडी किसनदास सराय संभल के छात्राओं गौसिया खानम, रवान अशरफ और फातेह अली ने प्रसिद्ध उर्दू कवियों की तमसील में शेर सुनाकर कार्यक्रम में समा बांधा। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदी ने फाउंडेशन के लक्ष्य और उद्देश्य को बताते हुए कहा कि फाउंडेशन 2017 से उर्दू दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में उर्दू भाषा और साहित्य के प्रति बराबर दिलचस्पी पैदा हो रही है। ये साप्ताहिक कार्यक्रम न केवल छात्र छात्राओं के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि भारत में अपने अंदाज का अनोखा प्रयास है। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शाहजहांपुर शहीद वतन अशफाक उल्लाह खां के पोते और उन्हीं के हम नाम अशफाक उल्लाह खां शामिल हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश की आज़ादी और साझी विरासत की रक्षा के लिए हमने अनेक देशभक्तों का बलिदान दिया और भविष्य में इस महान विरासत की रक्षा की जिम्मेदारी इसकी सच्ची अमीन उर्दू और उर्दू से प्यार करने वालों की है। मंच संचालन शफीकुर रहमान बरकाती व मिर्शा हुसैन ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में अंत में अकादमी के प्रबंधक मुशीर खां तरीन ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का धन्यवाद प्रकट किया। इस मौके पर व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के जिला चेयरमैन गौरीशंकर चौधरी, डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर रैयान यूसुफ, डॉक्टर रजा हकीम बुरहान सेमली, शेख जुनैद इब्राहिम, हाजी बशीरुद्दीन, डॉक्टर काजिम अली अशरफी, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, डॉक्टर शहजाद आलम, डॉक्टर मोहम्मद उमर खान गुड्डू, मास्टर शान अरब, फरमान हुसैन अब्बासी, बबलू खान, अजमल खान, जुबैद ताहिर सलामी, डॉक्टर किस्वत जहां जैदी, तौकीर हजरत जाफरी, रहमत जहां उज़्मबी, अब्दुर्रहमान एडवोकेट आदि बड़ी संख्या में मुख्य रूप से मौजूद रहे। चेहरा बनकाब के लिए फर्जन वारसी की ये खास रिपोर्ट। संभल में आज अल्लामा इकबाल फाउंडेशन ने उर्दू डे मनाया है और 10 दिवसीय कार्यक्रम का आज भव्य रूप से समापन हो चुका है। हमारे साथ वो हिंदुस्तान की मशहूर हस्ती मौजूद हैं जिनका जंग आज़ादी में बड़ा अहम योगदान रहा, उनके परिवार का। जनाब अशफाक उल्लाह साहब शहीद आज़म के पोते हमारे साथ अशफाक उल्लाह साहब, उनकी निशानी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आज अल्लामा इकबाल साहब को खराज अक़ीदत पेश की जा रही है, उर्दू डे मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज बहुत खुशी है मुझे कि लगातार कई गुज़िश्ता सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की हिफाजत के लिए, कि बराबर इस पर काम हो रहा है। और ये मिशन आपका चाहे वो मिशन एकेडमी की इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से हो या हमारे फाउंडेशन की जो इकबाल फाउंडेशन है कर इकबाल का उस पर हो, ये लगातार करना है। बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू हमारी ज़ुबान जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान है और उस ज़ुबान में लोग अपनी अपनी ज़ुबानों को ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि इस शीरी ज़ुबान और जो मोहब्बत की ज़ुबान है इस ज़ुबान को कायम रखने के लिए यहाँ के लोगों ने जो काविश है उनकी वो लगातार बढ़ती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आज के दिन इस पर हाजिर होने का मौका मिला। अशफाक जी, एक नारा था अल्लामा इकबाल साहब का, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और अशफाक उल्लाह साहब फांसी के फंदे पर चढ़ गए, देश के लिए आज़ादी दिलाई। क्या मैसेज हमारी कौम को, इस मुल्क की आवाम को देना चाहिए? देखिए, मुल्क की यकजहती में मुल्क की आज़ादी की जो लड़ाई है वो बरसों चली, चाहे वो रेशमी रुमाल की तहरीक हो या ये लड़ाई तो तभी मुकम्मल हुई जब जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ अपनी कुर्बानी की। जो लोगों ने हाथ मिलाया उस ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी, चाहे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह की दोस्ती हो, अलग अलग समझाया गया कि इस लड़ाई में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जो है वो दूसरों के हाथों में जाएगी। ये मुल्क बहुत जद्दोजहद और बहुत कुर्बानियों और बहुत एकता के साथ आज़ाद हुआ है और इसकी कुर्बानी तभी रायगाह नहीं जा सकती जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की तहरीक और इसको मिशन को आगे बढ़ाते रहें। ये थे अशफाक उल्लाह साहब के पोते जो शहीद आज़म रहे, ये भी एक उनकी निशानी है और बहुत अच्छा मुल्क के नाम पैगाम दिया। मुशीर खां तरीन साहब मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल जी को आज याद किया जा रहा है, बेशुमार उनकी सेवाएँ हैं इल्मी और अदबी। क्या कहना चाहेंगे इस अटूट संगम में?
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों का, अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के जो अरकान जो इसके ओहदेदारान हैं, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर हफ्तों से नहीं बल्कि महीनों से इसकी तैयारियां करते हैं। और उस ये जो 9 तारीख़ में जो प्रोग्राम लास्ट का होता है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का, उस प्रोग्राम तक आज जो है पहुंचाया है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे साथ बराबर में मौजूद हैं अशफाकुल्ला खान साहब। तो मेरी अभी 6 महीने पहले इनसे मुलाकात हुई थी, एक इलेक्शन में लड़ाने के लिए गया हुआ था पार्टी की तरफ से। तो वहाँ मेरी अशफाक भाई से मुलाकात हुई। और अभी जो है हमारे भाई गौरीशंकर जी, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। वो कह रहे थे, बोले कि उन्होंने मुझे बेपनाह इज़्ज़त दी और बहुत एहतराम उन्होंने किया। मुझे ऐसा मालूम होता था कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया, इतनी इज़्ज़त से उन्होंने मुझे नवाजा। तो उस बात की मोहर जो है इन्होंने लगा दी। मैं ये सोचता था कि पता नहीं मेरी इतनी क्यों इज़्ज़त की और किस कदर मुझसे मोहब्बत से और मुझे सर आँखों पर उठाकर इन्होंने मुझे जो है नवाजा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस बात का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चश्म चिराग जो अशफाकुल्ला खान साहब जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, उनका जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरे बुलावे पर वो यहाँ पर आए और उन्होंने एक मौका दिया हमारे संभल को और इस सरज़मीन पे तशरीफ़ लाने का। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह और प्रोग्रामों में मैं उन्हें इनवाइट कर सकूँ। और सभी साथियों को, और जो हमारे असद मौलाई साहब हैं या और जो हमारे मुरादाबाद से आए हुए साथी लोग हैं, सभी ने ताबुन दिया। एक फ़ोन पर सभी लोगों ने हमारे जो इनविटेशन था उसको कबूल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्कूल के बच्चों का, हमारे प्रिंसिपल का, पूरे स्टाफ का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। और अल्लामा इकबाल ऐसी हस्ती थे कि इनके लिए हम अपनी हस्ती को मिटा दें तब भी हम उनका हक़ पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। वही तस्वीर देख रहे थे आप। चेहरा बेनकाब के लिए फरजंद बासी।